हेलो ऑल, जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। हाँ जी, तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे फिर से 2 क्वेश्चन। और इसमें पहला क्वेश्चन तो यही रहेगा कि मतलब थोड़ा सा मैं इस बात को क्लियर करना चाहती हूँ कि कुछ लोगों की बड़ी आत्माएं हिल गई, बड़ा दुख तकलीफ़ महसूस हो गया। और मैंने देखे कमेंट इस तरीके के पहली बार कि बहुत से लोगों को बहुत बुरा लगा। और बुरा भी किस चीज़ का लगा कि अब आप यही देख लीजिए कितने डिस्टॉर्टेड और कितने ज़्यादा ईगो से भरे हुए लोग इस दुनिया में हैं। ठीक है ना। मतलब कहने को तो वो स्पिरिचुअल पाथ पे है। अब तक मैं अगर किसी चीज़ में अपोज आता था ना, तो मुझे ऐसा लगता था कि ये बड़े परेशान हैं बेचारे, काफ़ी टाइम से जर्नी में हैं और इन्हें कुछ ऐसा रिजल्ट नहीं मिल रहा जैसा इनका मन चाह रहा है, वो अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं आ रहा, तो इसलिए थोड़े फ्रस्ट्रेटेड होकर बोलते हैं कि बेकार है ये जर्नी, ये पापियों की जर्नी है, ये बेकार है, कुछ भी बोलते हो ट्विन फ्लेम के नाम पर। मतलब मुझे ऐसा कहीं ना कहीं लगता था कि ये इस तरह की वीडियो सुनते भी हैं और फिर कमेंट इस तरह के करते हैं, क्योंकि जब हम यहाँ होप देते हैं और इन्हें डिसअपॉइंटनेस मिल रही है हर जगह, तो ये इस तरह से बोल रहे हैं। तो अब तक तो मैं इस चीज़ को इस तरह लेती थी, बट कल के जो वीडियो में जो कुछ लड़कियाँ, कुछ लेडीज़, कुछ कोई मतलब कुछ व्यूअर्स, मतलब कुछ भी, चाहे वो जेंडर पे कुछ भी हैं, उनकी एक अजीब सी प्रॉब्लम हुई उनको। और प्रॉब्लम हुई क्या होगी सोचकर ये मैंने पूरा टाइम सोचा, रात भर सोचा। मैंने कहा ये प्रॉब्लम आखिरकार हुई क्या है इनको। फिर मेरे को लगा, मैंने कहा अच्छा ये प्रॉब्लम कौन सी हुई है। हुआ क्या है कि कल मैंने वीडियो में बोला कि हाँ जी, आप सभी, मतलब कल क्या बोला मैं, तो मेरा बेस ही है, आप मेरी पहली वीडियो उठाकर देख लीजिए जो मैंने सबसे पहले दिन डाली हुई है, उसमें भी या दूसरे दिन मैंने बात करी है कि क्या 144 लाख ही हैं ट्विन फ्लेम। तो मेरा तो बेस अब से थोड़ी ना है, ये तो मेरा बेस लगभग 3-4 साल से है, मैं यही सोच रही हूँ और यही है। और अकेले मैं ये नहीं सोच रही हूँ, निकल के भी तथ्य यही हैं और सब कुछ यही है कि ट्विन फ्लेम्स सभी होते हैं। सभी की आत्मा को भगवान ने कर्मा बैगेजेस या सब कुछ करने के लिए या एक्सपीरियंस करने के लिए बनाया तो 2 ही पार्ट्स में है। बस उसके कर्मों के हिसाब से उसको देते हैं। फिर वो लोग कार्मिक मिल गया जीवन साथी के रूप में, या सोलमेट मिल गया, या सोलमेट कार्मिक मिल गया, ये आपके कर्मों के हिसाब से आप चूज़ कर लेते हैं जीवन यहाँ पर आकर। चूज़न वन आप नहीं है, चूज़न वन आपके जो आत्माएं आपने करी है ना, वो हैं चूज़ आपकी, जो आप करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट आपने लिखा है, चूज़ आपने करी है जो सोल्स है, और कर्मा आप क्रिएट कर रहे हैं, फिर उस पर आप आगे बढ़ रहे हैं। कर जो हो रहे हैं वो कर तो अपने आप ही रहे अपनी ज़िंदगी में। आप लोग जो भी धमाल मचा रखा है, और अपनी सोच का देखिए ना क्या इलाज है आपका यहाँ पर। देखिए आप क्या है, कल इस बात को जो मैंने बोला कि सभी हैं, तो इसमें मेरे ख्याल से किसी भी पर्टिकुलर एक बंदे की ना तो यहाँ पे किसी की बुराई हुई है, ना किसी चैनल पर्टिकुलर के गोरख धंधों के बारे में मैंने जिक्र किया है यहाँ पर, ना मैंने किसी चीज़ को बोला। बस मैंने तो इतना बोला कि हाँ, हर ही आत्मा ट्विन फ्लेम बनाकर भेजी गई है, बस अवेकन कोई है। ये सेंटेंस पूरा ये है कि अवेयरनेस किसी किसी को मिली है, और जिसे नहीं मिली है उसे पूरी लाइफ नहीं मिली है, और वो अपने कार्मिक्स के साथ या सोलमेट्स के साथ अपना जीवन पूरा जीते हैं, आराम से रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं और अपना जिम्मेदारी निभाते हैं लाइफ में से जब तक उनकी ज़िंदगी होती है। फिर उसके बाद वो यहाँ से पृथ्वी को छोड़ते हैं। ठीक है, इतनी सी बात सिर्फ कुछ लोगों के इतने हर्ट कर गई। हर्ट क्यों कर गई, अब उसके पीछे का कारण सुनिए। हर्ट इसलिए कर गई क्योंकि हर्ट उनका ना कोई दुख नहीं मिला उनको, सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट नहीं हुआ, उनका ईगो हर्ट नहीं हुआ, उनका हुआ एक मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं हुआ, उनका ईगो हर्ट हो गया, उनका एक ड्रीम हर्ट हो गया, उनका एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स वाला जो एक दिमाग में एक वो लेके चल रहे थे ना, मतलब जब से पता लगा कि अरे ट्विन फ्लेम जर्नी है, ओहो हो, मैं तो चूजन वन हूँ, मैं तो भाई ओ माय गॉड, आई एम समथिंग, आई एम एवरीथिंग, आई एम पता नहीं क्या हूँ मैं। मतलब क्या क्या सोच लिया था भाई अपने बारे में आपने। सब इस तरह से मतलब वो हो गए, बिल्कुल फार्स मानने लगे, किसी चीज़ को फॉल्स मान रहे हैं, कोई जब मजाक मान रहा है, कोई बेकार की बात मान रहा है, कोई कह रहा है इसमें व्यूज़ बढ़ेंगे ना इसलिए ये बोल रही है। अरे भाई, मैं यहाँ व्यूज़ बढ़ाने के लिए कुछ भी हवा में कोई यहाँ निशानेबाजी नहीं चल रही है भैया। दिमाग के खिड़की दरवाजे खोलकर बातों को सुना और समझा करो। अगर हम इतने लोगों के बीच में या इतने सारे जनों के बीच में कोई बात कह रहे हैं तो कुछ बेस लगा के बात करेंगे। यहाँ कोई बेवकूफ़ी नहीं चल रही, यहाँ पर क्लास नहीं है, कोई बेवकूफ़ों की पाठशाला नहीं हो रही यहाँ पर कि कुछ भी बोल देंगे और आप लोगों से मानना पड़ेगा। या यहाँ पर मुझे पता नहीं है कि आप जैसे बुद्धिजीवी भी बैठे हैं कि कुछ भी बेवकूफ़ बनेगा, एक चुटकुला छोड़ देते हैं इसके अंदर आप। अगर मैं कह रही हूँ कि सब हैं तो फिर वो सब हैं, ऐसे ही नहीं बोल रही। एक बुक नहीं पढ़ी है मैंने, ना ही मैंने कोई 20-25 वीडियो देखी है इसके बारे में। मैं सर्वे करा मैंने इसके लिए, काफ़ी एनालाइज़ किया इस चीज़ को, स्टडी किया, एक्सपीरियंस के आधार पे मैं बोल रही हूँ ये बात, ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ। अगर बोलना है और कुछ बात करनी है ना, तो सामने से आप क्वेश्चन आंसर करो, फिर मेरे व्हाट्सएप पे आओ और तब मुझसे बात करो इस बारे में, अगर आपको ऐसा लगता है। और फालतू में ना तो दिमाग अपना चलाओ और ना ही मेरा टाइम ख़राब करो, ना ही यहाँ पे इस चैनल की एनर्जी ख़राब करो इस तरह की बातें आप करके कि वो पैसे बढ़ेंगे, ये बढ़ेंगे। क्या पैसे दे रहे हो, क्या आप मुझे पर्सनल पैसे दे रहे हो आप मुझे ये बातें कहने के? ये क्या क्या कर रहे हो? मेरे सेशन पता है आपको कितना मिनिमम स्केल पे एनर्जी एक्सचेंज करके मैं पता नहीं कितने कितने महीनों तक लोगों के क्वेश्चन आंसर क्वेरी सॉल्व करती रहती हूँ। तो इस बात को ना अपने दिमाग तक ही रखो, इस वाली सोच को कि पैसे बढ़ेंगे और ये बढ़ेंगे, पता नहीं क्या, मतलब बिल्कुल इंटरफेल लोगों की तरह बातें करते हैं आप लोग, होंगे भी शायद ऐसे ही।
अरे भाई, जब मैं कह रही हूँ कि अवेकन कम कम है, अवेकन कोई कोई है, अवेयरनेस किसी किसी को मिलती है, मतलब ऐसा है ना, भगवान भी तो सबके लिए ही है, लेकिन दिखाई तो किसी किसी को समझ में आते हैं ना वो। ऐसे कैसे आप उसमें तो आप हाँ कहेंगे, हाँ हाँ हाँ, धार्मिक सचमुच में धार्मिक, और बने वाले धार्मिक, और झूठे धार्मिक, पाखंडी पंडित, ये सब, और असलियत के धार्मिक, और असलियत के चाणक्य, असलियत के अच्छे लोग, असलियत तो कम है। तो ये थोड़ी ना है कि जो पाखंड दिखा रहे हैं वो इंसान ही नहीं है, वो इंसान है बट वो जानते नहीं है वो कुछ भी। धर्म के नाम पर क्या उठाना है, क्या बिठाना है, क्या सही है, क्या गलत, उन्हें नहीं पता है। तो हम उन्हें जानवर थोड़ी ना कहना शुरू कर देंगे, नहीं वो तो जानवर ही है, वो तो इंसान ही नहीं है। तो ऐसा कैसे हो जाएगा भाई? ऐसे ही मैं बताती हूँ ना, आपकी वो ईगो हर्ट हुई है जिसमें आपने अपने आप को सुपेरिटी कॉम्प्लेक्स में पूरी तरह से घेर रखा था कि मैं तो वो हूँ। मतलब ऐसे सोच के लोग ना जब मार्केट भी जाते होंगे ना, तो अंदर से अंदर एक अजीब सी आवाज़ निकलती होगी कि माय गॉड, मैं आ गई ना इसकी शॉप पर, अब देखो इसकी शॉप पर क्या होगा, अब देखिए इसकी दुकान में भीड़ लगती ही जाएगी, अब मैं आ गई हूँ ना यहाँ पर तो ये हो जाएगा। अंदर ही अंदर मतलब उड़े जा रहे हैं यार सोच सोच कर। कुछ नहीं है, आप शांत बैठिए, समझ में आ गई आपके? अपनी ईगो हर्ट मत कीजिए कि सबको कह दिया ओ माय गॉड अब हम अकेले कहाँ से हो गए। आप सभी पोंगा पंडित हैं जो लोग ऐसी बातें सोचते हैं कि आप कुछ हैं या हम कुछ हैं। कैसे सोच लेंगे हम कुछ हैं? हमसे कितने ऊपर बैठे हैं यहाँ पर लोग भाई, बहुत लोग ऊपर बैठे हैं, बहुत लोग अचीव करके बैठे हैं, बहुत लोग अपना नाम कमा कर बैठे हैं, बहुत लोग अपनी अच्छी शादीशुदा ज़िंदगी जी रहे हैं, सुख खुशहाल जी रहे हैं। हम वो हैं जो गलतियाँ करके आए हैं, अब सिखाया जा रहा है। तो बस उस सिखाने वाली क्लास में हम थोड़ा सा आगे पीछे बैठे हुए हैं अपने डेस्क पे। कोई आगे की डेस्क से बैठा है, कोई पीछे की डेस्क से बैठा है, बैठे सब एक ही क्लास में, सीखने की लर्नर हैं हम। आइए आपके समझ में, चूज़न वन है, ये है, और हम ही हैं, और हम 44 हैं, और यूँ हैं, ये है। क्या बेकार की बातें करते रहते हैं आप ये लोग। और किस के पैसे, कौन पैसे देता है यहाँ पर? किसको पैसे देने बैठे हैं? आप इतने बुद्धू हैं कि आप किसी को पैसे निकाल के दे देंगे, किसी को उठा करके जेब में से? इतना बेवकूफ़ी का परिचय मत दीजिए अपने कमेंट में, मेरे में मत लिखिए कीजिए इस तरह के फालतू कमेंट बिल्कुल भी। अगर कोई बात है अप्रिशिएट कर सकते हैं तो आप कीजिए, कोई सलाह देनी है, कुछ क्वेश्चन क्वेरी है तो आप दीजिए। और अगर वाकई में आपको यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ दिखाई देगी जिससे आपको पूरी तरह से आपका आहत हो चुके हैं, पूरा ज़मीर हिल चुका है, आपको दुख हो गया है किसी तरीके का, डायरेक्टली आप परेशान हो गए, तो इस पर आंसर दीजिए। यहाँ फालतू की जोकबाजी मत कीजिए मेरी इस वीडियो पर। आया आपके समझ में कुछ? और मुझे ना फालतू किसी से बिल्कुल झक मारनी ही नहीं है। मुझे बात ही उनसे करनी है जिनके सारे दिमाग के दिल के खिड़की दरवाजे ओपन हैं, खुले हुए हैं। कुछ नई चीज़ आ भी सकती है, कोई पुरानी चीज़ निकाली भी जा सकती है उसमें से। वो लोग मेरी वीडियो सुने तो सुने, बाकी यहाँ से जा सकते हैं बिल्कुल आराम से। यहाँ मुझे फालतू लोगों की ऐसी वो नहीं करनी, भीड़ नहीं लगानी है कि उल्टी सीधी बात तो फिर कमेंट भी देना है। अरे जब आप एग्री कर रहे हो किसी चीज़ से तो उसकी हर बात को सोचने समझने की उस छोर तक समझो उसकी बात को कि शायद इसमें कुछ बोला तो गया है। या तो आप एग्री करते हो या फिर आप एग्री नहीं करते हो, ठीक है ना, किसी बात से। ऐसे ईगो को हर्ट मत करो कि अरे अब तो सबको इन्होंने फर्स्ट कर दिया क्लास में, अब मैं फर्स्ट कैसे बन के दिखाऊंगा, मैं कैसे कहूँगा कि मैं हूँ। तो आप तो बिल्कुल भी नहीं है, फिर आप बिल्कुल भी नहीं है। जिसको ये लगता है कि नहीं हम कुछ ही लोग हैं, तो वो सच सुन लीजिए साफ साफ कि आप बिल्कुल भी ट्विन फ्लेम नहीं है। फिर अवेकन तो छोड़िए, आप इंसान ही नहीं हो पाए अभी तक उस नज़र का जिससे भगवान कुछ नियामत बख्शेगा अपनी। मतलब सब हो गए तो बुरा लग गया है? आपको बिठाकर यहाँ पर ताज पहरा दिया जाए कि देखो ये है ट्विन फ्लेम, करेंगे ये कद्दू में तीर मारेंगे यहाँ पर, ये सुन तक तो पा नहीं रहे हैं दूसरे इंसान की थोड़ी सी भी वो, ठीक है। और हाँ जी, तो ये जो चीज़ें हैं आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करना सीखिए। जो नया मतलब कोई भी नया कॉन्सेप्ट है उसे एक्सेप्ट करना सीखिए, आप समझिए उसे, पहले गहराई तक जाइए, फिर उसका एनालाइज कीजिए, फिर उसके बारे में बोलिए। 144 नंबर क्यों दिखाई देता है, फिर ये बात पूछेंगे अब आप, तो सुनिए। 144 नंबर का मतलब ये हो सकता है, कहाँ जहाँ तक मुझे लगता है, मैंने इसको स्टडी किया है कि एक बार में 144 लाख सोल्स ही अवेकन की जाती होंगी शायद, ठीक है। ये छोटे छोटे थोड़े थोड़े सिम्टम दिखना, लाइफ में इतना उतार चढ़ाव आना, ये सब कुछ ये हो तो सकता है ना कि आपका कोई ना कोई पॉइंट ट्रिगर हो गया हो जर्नी वाला, क्योंकि आप संघर्ष में हैं। बट आपके कर्म ऐसे ना हो कि आपके सामने ला के खड़ा कर दिया जाए आपका बाकी का हाफ सोल, या उसे आपसे मिला दिया जाए, या कुछ भी है। तो ये चीज़ें चलती रहती हैं। बहुत लोग बहुत सोल पर्पस पूरा कर रहे हैं अपना, दोनों मिला के कर रहे हैं, या एक्स्ट्रा बैटल अफेयर की तरह वो चला भी रहे हैं, और वो ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में जानते भी नहीं है वो क्या चल रहा है उनके साथ में। तो ये चीज़ें भी हम इनसे डिनाई नहीं कर सकते, ये सब चीज़ें इसी दुनिया में हैं, और ये हैं, है ना, बिल्कुल हैं। कुछ भी नया चीज़ है तो उसे समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपने अपने दिमाग में सिर्फ कुछ ही चीज़ों का जाल बना लिया है ना, तो वो नहीं, वो फंसता है फिर इंसान उस चीज़ के अंदर। और कुछ चीज़, हाँ, एक सेकंड क्वेश्चन में जो लेने वाली है आज का, सेकंड क्वेश्चन किसी ने मुझसे ये पूछा था कि मैम जब ट्विन फ्लेम एक ही होता है तो हमें दो तीन लोगों में कन्फ्यूजन क्यों होता है, या फिर जो हमारा ट्विन फ्लेम है ही नहीं वो व्यक्ति क्यों बार बार फिर लाइफ में आता है, और हमें मतलब पास्ट लाइफ में या इसी लाइफ में बहुत पुराना हमारा कोई एक्स रहा हो तो वो आता है, उसके प्रति हमें क्यों इतना प्यार महसूस हो रहा है, क्यों मतलब उससे रुझान लगता है, तो ये सब क्या है।
तो मैं आपको बताती हूँ कि जो इंसान आपका ट्विन फ्लेम है वो कंसिस्टेंसी लिए रहता है आपकी ज़िंदगी के अंदर, एक कंटिन्यू एक भाव रहता है प्यार का और अट्रैक्शन का, अफेक्शन का और ये सब कुछ मर्जिंग का आपको बहुत ज़्यादा लगता है, बहुत ज़्यादा दिखाई देता है आपको उसका। और ड्रीम्स वगैरह अलग ही टाइप के आते हैं उसके साथ के, कभी कभी वो ड्रीम में आते हैं हल्का, मतलब ऐसा नहीं कि कभी भी आ गए, रोज़ आ गए, ये हो गया, नहीं, वो बहुत ही रेयर आएंगे और बहुत ही अलग तरीके का ड्रीम देकर जाएंगे और आपको एक मैसेज टाइप देकर जाएंगे। उसके ऊपर मैं भी वीडियो बनाऊंगी एक ड्रीम्स के ऊपर, जो केवल ट्विन फ्लेम्स के लिए आते हैं और उनके साथ जब आते हैं तो वो एक्सपीरियंस क्या देकर जाते हैं, ठीक है ना। तो हाँ, जो कार्मिक होते हैं या जो सोलमेट होते हैं या एक्स होते हैं जो पुराने, वो क्यों आते हैं जब आप इस जर्नी पर चल गए तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये यूनिवर्स, जैसे आपको मालूम है कि कोई भी बड़ी चीज़ देने से पहले टेस्ट करते हैं, टेस्ट लेते हैं, है ना। जब आपको आगे प्रोग्रेस रिपोर्ट देने के लिए नेक्स्ट क्लास के लिए, तो फिर क्या होता है ना, आपके लिए आपका टेस्ट बाबा होते हैं, पीरियोडिक टेस्ट होंगे, आपके यूनिट टेस्ट होंगे, आपके हाफ फील्ड एग्जाम और क्वार्टरली एंड फाइनल, इस तरह से होते रहते बार बार। तो उसमें तो हमें पता है ना, क्योंकि ये पढ़ाई है तो इसमें इतने सारे एग्जाम आएंगे, वो मालूम है। तो इसी तरह से, और चैप्टर कौन कौन से आएंगे ये भी पता रहता है कि इसमें इससे इस तक 1 से लेके 5 तक फर्स्ट में या फर्स्ट यूनिट में ऐसे ऐसे सब सिलेबस तो इसी तरह बटा हुआ रहता है। बट आपको जर्नी के सिलेबस और टेस्ट के बारे में नहीं पता होता। वो क्या होता है कि अभी आप किस चीज़ से आप बहुत बुरी तरह डील कर रहे हैं, उस चीज़ को सरफेस पे लाना, बार बार उसका टेस्ट लेना, ये यूनिवर्स का एक ढंग है, एक तरीका है। तो क्या तरीका है इनका कि ये क्या करते हैं, आप जिस चीज़ से बहुत ज़्यादा ही डील कर रहे हो ना, इमोशनली आप किसी से बहुत बुरी तरह अटैच हुए थे, अब वो अटैचमेंट किस लेवल पर है, आप किस जर्नी के अकॉर्डिंग आप किस लेवल पर पहुंच गए उस अटैचमेंट को लेकर के, ये भी आपका टेस्ट करने के लिए वो जो पुराने लोग होते हैं वो आपकी ज़िंदगी में लेके बराबर आते हैं। ये आप बिल्कुल हाई पीक पर पहुँचने वाले होंगे ना, तो एकदम से आपको धड़ाम से नीचे ला खड़ा करने के लिए यूनिवर्स आपको टेस्ट करते हैं। और कुछ कभी कभी जैसे डेविल अटैक टाइप का सा दिया जाता है ना, नेगेटिव इम्पैक्ट आप पर असर करते हैं, थोड़ा ये रॉन्ग यूनिवर्सल साइन दिखा दिए जाते हैं ताकि आप थोड़ा सा फिर बैकफुट करने की कोशिश करो। तो होता क्या है कि उसमें टेस्ट हुआ, आप फिर ट्रिगर हो गए, तो जब सही और गलत में से चुनने की बारी आई तो फिर आपने गलत को चुन लिया, फिर आपने वो एक्स वाले के पास आप पहुँचे जिसने आपको पहले से ही इतना परेशान और हताश और निराश कर दिया था ज़िंदगी में से। आपने सोचा कि ये आ गया है, ये इससे ही कर लो क्योंकि मेरा ट्विन फ्लेम तो मुझे बात ही नहीं कर रहा है, वो तो अपना सोल पर्पस पूरा नहीं कर रहा है, या जो भी है। सोल पर्पस से तो खैर लेना देना बहुत कम लोगों को है, सबको 3D में यूनियन चाहिए, फिजिकल मतलब यूनियन चाहिए उनको। तो ये है, ये तो मानने पड़ेगी बात, हाँ फिजिकल यूनियन चाहिए सबको। तो क्या है ना कि वो टेस्ट लिया गया, आपको फिर एक आपको पास्ट दिखाया, आपको एक्स वाला एक्स सामने आया, लेकिन वो करेगा क्या, वो वही करेगा जो उन्होंने पहले किया था। आपको थोड़ा सा मतलब इमोशनली बैलेंस करेगा, थोड़ा सा ट्रिगर देगा, थोड़ा सा आंसू देगा, फिर चला जाएगा, फिर आप अपनी ही नज़रों में गिर जाएंगे कि ओ माय गॉड फिर क्या हुआ। तो ये क्यों गया, आपने फिर यूनिवर्स से आप करते हो कि लाए क्यों आप दोबारा मेरी नज़रों में। तो भाई भगवान जी और ईश्वर और यूनिवर्स ये देखते हैं कि आप कहाँ पहुँचे हो अपनी सोच को लेकर के। आप फिर सही इतना सिखाने के बाद, इतना टेस्ट देने के बाद, इतना परिश्रम देने के बाद, इतना आगे बढ़ाने के बाद आप फिर वही कर बैठे गलती, सही और गलत में से फिर चुनाव आपने गलत का किया, तो फिर भुगतो आप इसको। क्यों भुगतो, क्योंकि आपने फिर गलत और सही में से फिर गलत को चुन लिया। पहले तो चुना था जब आप अवेकन भी नहीं थे, असेंट भी नहीं थे, अवेयर भी नहीं थे, अब आप सब कुछ हो गया, उसके बाद फिर आपने गलत को, हाँ यही फिर होगा, इसे चुन लो, तो करो फिर भाई। फिर क्यों आप कह रहे हो कि ये यूनिवर्स की गलती है, यूनिवर्स की गलती नहीं है, ये यूनिवर्स का टेस्ट है। समझो आप इस चीज़ को, अपने आप को प्रिपेयर करो, दिखाएगा भगवान, यूनिवर्स दिखाएगा कि हाँ भाई अब भी ये लेना है, तो फिर आप वो क्या कहते हैं ना, क्या हाँ आपको पता चल चुका है कि कौन सी चॉकलेट असली वाली है, कंपनी वाली है, और कौन सी वो लोकल कंपनी की है। बावजूद इसके दोनों का रैपर अगर एक सा है तो फिर, और आपको पता है कि अंदर यहाँ लोकल माल मिल रहा है और ये कंपनी का, ये मेरी रीच में है ये लोकल वाला, तो फिर आपने उस कंपनी वाले को छोड़कर फिर लोकल की तरफ आप बढ़ गए, तो फिर उसका मज़ा भी तो आप ही लेंगे ना। क्यों चुन रहे हैं आप बार बार गलत चीज़, जब आपको बता दिया गया है कि ये गलत है ये सही है, उसके बावजूद भी आप कर रहे हैं। फिर आप यूनिवर्स को देते हैं जो ब्लेम है सारा, तो वो ब्लेम तो सारा आपके लिए है, यूनिवर्स का नहीं है कुछ। बहुत सारी चीज़ें हैं आपको समझना है। मतलब अगर आप अभी सही गलत का निर्णय ही नहीं करने पहुँचे हो तो फिर कहाँ से असेंड हो गए हो। गलत को गलत की तरह ही एक श्रेणी में डालो, इनके बॉक्स बनाओ अलग अलग, ये गलत इंसान, ये सही इंसान, ये मीडियम इंसान, ये मेरे अपने सोल हैं जो मुझे सर्व करती हैं। वैसे भी इस जर्नी में आने के बाद ना आपको अट्रैक्शन और अफेक्शन और आपका ताल्लुकात ना सर्विंग सोल से होंगे, फिर कार्मिक सोल्स कम अट्रैक्ट करेंगे आप अपने अंदर। यहाँ इस बात को ज़रा आप ध्यान रखें। आप आगे बढ़ेंगे तो सर्विंग सोल ही मिलेंगी आपको। अगर आप अटके हुए हैं, फिर कन्फ्यूजन में हैं और बहुत ज़्यादा परेशान हैं और बार बार सवाल करते हैं, और ईश्वर खुद ही आपको साइन दे रहा है, फिर उसके बाद आपको कन्फर्मेशन चाहिए। आज अभी खुद ही दिखा दिया उन्होंने, दोनों का नाम एक साथ मिला के, फिर अब एक बार और दिखा दो, एक बार और। तो ये खेल चलाते हैं ना, अब तो ये खेल तो गलत है। कुछ लोग तो एनर्जी भी ऐसे चेक कराते हैं, एक बार वाली बात चेक कर लो, अगले दिन दूसरा सवाल चेक कर लो, तीसरे दिन उसी संबंधित सवाल से लेकर दूसरा, उसी संबंधित सवाल को अगले दिन करते हो।
तो एक ही सवाल को आप 2-4 दिन के अंदर में नहीं करोगे तो आपको सही एनर्जी मिलेगी। आप कुछ टाइम ले रहे हैं, गैप है ना, 6-6 महीने, 4-4, 5-5 महीने की एनर्जी चेंज नहीं होती है, वो वही चलती है। आप क्वेश्चन दूसरा रख सकते हैं एनर्जी चेक करने के लिए। मैं तो इतनी खुल के बात करती हूँ, उसके बावजूद भी लोग ये कह देते हैं कि वो पैसे बढ़ेंगे बढ़ेंगे, जबकि मैं तो खुद ही लोगों को इस तरह की सही सलाह देती हूँ, भाई तुम ये सवाल ऐसे पूछो, कन्फ्यूज मत रहो, इस सवाल को ऐसे पूछो, ये न्यूमेरिक है, इसे हल कर लो अपने लिए, ये तुम्हारा सर्विंग नंबर है, इसे सर्व करते करते आगे बढ़ो, देखो सब कुछ बिल्कुल वैसे ही होता है। कर रहे हैं लोग बाग और करेंगे तो आगे बढ़ेंगे, ज़रूर मिलेगा उनको फ़ायदा, फ़र्क। और बहुत सारी चीज़ें हैं, जब आप करते हैं तो बहुत कुछ पता लगता है। और अगर कोई पर्सनल गाइडेंस लेना है, किसी भी चीज़ के बारे में आपको कंसल्ट करना है, मुझसे एडवाइस लेनी है, मतलब लाइफ के किसी भी पोर्शन में, ऐसा नहीं कि 20 जर्नी से संबंधित ही, हाँ जर्नी से संबंधित भी, और भी किसी लाइफ के किसी भी पोर्शन में यदि आप अटक रहे हैं, आप कंफ्यूज हो रहे हैं, तो आप मुझसे एक गाइडेंस ले सकते हैं। मैं आपको न्यूमेरिक निकाल कर आपका ही मैं बता सकती हूँ ये बात बिल्कुल कि आपके लिए कौन सा सब अंक आपको इस वक्त फ़िलहाल सर्व करना है और उसे कैसे सर्व करना है। बहुत हल्के हल्के छोटे छोटे मंत्र होते हैं, बहुत हल्के हल्के छोटे छोटे तरीके होते हैं जिससे आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हो, ग्रोथ कर सकते हो। सोचा भी ना हो उतनी अवेयरनेस आपको मिल जाएगी, बिल्कुल मिलती है। जब आप नंबर सर्व करना शुरू कर देते हो ना, तो वो आपके लिए उसी तरह से काम भी करना शुरू कर देते हैं जैसा कि वो आपसे चाहते हैं, ठीक है ना। आप वो करेंगे जब वो जो जैसा वो चाहते हैं, तो वो करेंगे जो आपके लिए अच्छा है, जो आप चाहते हैं, जो आपके लिए बेस्ट है। तो इस चीज़ में आप कंफ्यूज ना हो, और अगर लेनी है तो ये इस नंबर पर जो स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है इस पर आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज करें और कॉल ना करें प्लीज़, ठीक है ना। और ये लाइफ, ये जर्नी आपको बहुत कुछ सिखाने, समझाने, संभालने और आगे बढ़ाने के लिए मिली है, ना कि किसी एक चीज़ में फंसकर बस उसी में उलझ जाने के लिए मिली है। उसके लिए तो 3D वर्ड के में डूबे हुए लोग बहुत हैं उसे आप उन्हें करने दीजिए। आपके लिए क्या काम है आप उसे ध्यान रखिए। आप हमेशा ध्यान रखिए कि आपको यहाँ पे कुछ सिखाने और असेंड करने के लिए भेजा गया है। हर वक्त हर पल यही ध्यान रखिए। जब आपको ये पता चल जाएगा ना, तो आप बहुत सारी जो बैड एनर्जीज आपके लिए आपके अंदर बनती है ना, वो निकलना शुरू हो जाएंगी। आपको किसी की बात बुरा भी नहीं लगेगा, किसी के हरकत का बुरा भी नहीं लगेगा कि मतलब अच्छा वो ऐसा सोचता है तो ठीक है, इट्स हीज़ और हर थॉट, मतलब कुछ भी हो सकता है, हाँ ठीक है, हो सकता है ये इनको ऐसा लगता है। हाँ आप अपोज करें, ऐसा नहीं मैं कह रही कि कोई गलत करा तो उसे करने दीजिए, वो उसका ये है, नहीं आप अपोज करें। आप हमेशा उस जगह अपोज करें जहाँ पर कोई किसी को ठगता हुआ दिखाई दे रहा हो, अन्याय करता हुआ दिखाई दे रहा हो, या अपनी किसी गलत बात को बुरी तरह से उनको मानने के लिए मजबूर करता हुआ, उन्हें झुकाता हुआ नज़र आ रहा हो, तो वहाँ आप अपोज करो। किसी का हक मर रहा है, किसी का अधिकार मारा जा रहा है, किसी के पैसे मारे जा रहे हैं, तो वहाँ आप ज़रूर करो, क्योंकि इसी के काम के लिए आते हैं कुछ लोग दुनिया के अंदर। तो उस चीज़ के लिए आप अपोज करो। ऐसे थोड़ी ना आप किसी नए थॉट का, कोई किसी कॉन्सेप्ट पर कोई बातें चल रही हैं, वो चली रही हैं किसी चैनल विशेष पर, और आप जान चुके हैं कि इस चैनल का क्या उद्देश्य है, असलियत को सामने लाना, कुछ नए नए थॉट्स हैं उनको शेयर करना, तो उसे अपोज करना आपका काम कब से बन गया भाई? मुझे बताइए कि यहाँ पर मैं यहाँ पे एक तीखा कमेंट करूँगी, मतलब क्यों करेंगी आप? क्या हैं आप? अपने आप को जाने पहले, उसके बाद आप बात करें ना दूसरों से। बहुत बेस लेके बात करनी होती है यहाँ पर, ऐसे नहीं। मेरा तो कम से कम ये उद्देश्य नहीं है कि आप बेसलेस बात करो, हवा में उड़ा दो पंछी यहाँ पर, फिर देखो कितने कौन से कहाँ पर जाकर बैठते हैं, इतना ऊंचा जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। बिना मेहनत और बिना लगन और बिना स्टडी के कोई काम करना बिल्कुल बेफालतू की बातें होती हैं, और वो चलती नहीं है, आगे बढ़ती नहीं है। आप रेजोनेट ही नहीं कर सकते उन चीज़ों से। कुछ लोग गलत एनर्जी के होते हैं जो गलत लोगों से कनेक्ट कर लेते हैं और फिर वो उनको बढ़ाते चढ़ाते भी रहते हैं, वो भी देख रही हूँ मैं इसके अंदर। बिल्कुल है। अब बोल रहे हैं वो लोग अपनी ही वीडियोज़ में ये बातें कि भाई बहुत कुछ बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग।